सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 21 मई को पीएम मोदी वाराणसी में मातृशक्ति के कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिलाओं से करेंगे संवाद। तैयारियों में जुटी बीजेपी महिला मोर्चा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश ने आयोजित किया व्यापार महाकुंभ। वाराणसी को सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र बनाने पर दिया जोर। स्वामी हरसिवानंद स्कूल में समर कैंप हुआ संपन्न। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में रचनात्मक क्रियाकलाप से कराया गया रूबरू। और किरण सोसाइटी एवं जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निकाला गया मतदाता जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। 21 मई को पीएम मोदी वाराणसी में मातृशक्ति कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे महिलाओं से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा तैयारियों में जुट गई है। सुरक्षा दृष्टि से वाराणसी कमिश्नरेट ने भी अपनी कमर कस ली है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में होंगे। 21 मई को पीएम मोदी वाराणसी में मातृशक्ति के कार्यक्रम में शामिल होकर वाराणसी की महिलाओं से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मैदान में होने वाले कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा होगा। रविवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा के मानकों को परखा। जो है वीआईपी का मानक अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रिपरेशन पूरा तैयारी है और जितना महीना हो रही है एम्प्लॉयमेंट वगैरह चेक किया जा रहा है और कायदे से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका है या नहीं है वो पूरा चेक किया जा रहा है। रूट डाइवर्जन लेकर क्या तो इस बार रूट डाइवर्जन कायदे से होगा, रैशनली होगा, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्रैफिक संबंध में हम ईजी रखेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या आना नहीं देंगे ट्रैफिक संबंध। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापार महाकुंभ वाराणसी का आयोजन हुआ। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित व्यापार महाकुंभ परांठकर भवन मैदागिन में संपन्न हुआ। व्यापारी महाकुंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का अंग वस्त्रम, बड़ी माला, प्रतीक चिन्ह आदि से प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में अनूप शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है। हमारे संगठन द्वारा वाराणसी को देश का सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों की प्रमुख मांगे हैं जिसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा। इसमें व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, ऑनलाइन स्वीपिंग से प्रतिस्पर्धा हेतु पैकेज, मंडी शुल्क की समाप्ति, व्यापारी बीमा 2 गुना, जीएसटी 2 स्लैब में लाना, सिंगल विंडो सिस्टम, एफडीआई के लिए नए कानून जिससे लघु मध्यम उद्योग को गति मिल सके, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बंद हो आदि प्रमुख है। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव बदरुद्दीन अहमद ने किया। राजेश केसरी नगर अध्यक्ष ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किशन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद पांडे, जिलाध्यक्ष मनीष जैन, प्रदेश महासचिव आशुतोष दुबे, राजेश उपाध्याय, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि जायसवाल, नगर अध्यक्ष माणिक चंद, युवा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश जायसवाल, लालू युवा नगर अध्यक्ष विनोद शर्मा, जिला प्रभारी सुनील मिश्रा, मीडिया प्रभारी महेश माहेश्वरी, साजिद हसन, संरक्षण राणा की शर्वानी, प्रदेश सचिव इरफान खान, पूर्व युवा अध्यक्ष सोनू केसरी, कृतेश आदि लोग शामिल रहे। पूर्वांचल के कई जनपदों के व्यापारी नेता यहाँ पर आज एकत्रित भी हुए हैं और इस कार्यक्रम में हम व्यापारियों की मांगों को लेकर के अपनी बात करेंगे। क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव इस समय चल रहा है और सबसे परम कर्तव्य हर व्यक्ति का ये है कि मतदान कैसे आगे बढ़े। तो हम लोगों ने एक स्लोगन भी वाराणसी जनपद के लिए रखा है कि देश में सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र होगा बनारस। बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग भी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर के जो लोग जहाँ जहाँ हैं इस अभियान को हम लोग चलाया है हम लोगों ने। और वाराणसी में भी प्रयास ये है कि सारे व्यापारी गण, अन्य समाज के सभी लोग मिल करके इस जो लोकसभा क्षेत्र है इस क्षेत्र को सर्वाधिक मतदान का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हम लोग आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि व्यापारी जिस तरीके से परेशान है उसकी समस्याओं का भी निदान होना चाहिए। हम इतना सर्वाधिक वोट काशी नगरी में कर दें
कि एक हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज जाए कि काशी के लोग कितने जागरूक हैं और उससे जो है हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने व्यापारी बंधुओं से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि वो कोशिश करके वोट प्रतिशत बढ़ाने के कार्य। व्यापारियों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं सरकार से, हमारे पास तो चुनौती ही चुनौती है, एक नहीं आ रही है। हम तो चुनौती में डूबे हुए हैं। हमारी चुनौती इतनी है कि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। जैसे आपने कहा शॉपिंग का, हम उसमें भी डूब रहे हैं, लेकिन ईश्वर है और हमें आशा है कि ये सरकार अगर बनेगी तो अब व्यापारियों की सुनेगी भी। किरण सोसाइटी एवं जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार वाराणसी के समस्त स्वैच्छिक संस्थाओं को जन जागृति के माध्यम से मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से किरण सोसाइटी एवं जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग वाराणसी संयुक्त रूप से मालवीय जी की प्रतिमा लंका BHU से 80 घाट वाराणसी तक रविवार को सुबह प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक दिव्यांग जन द्वारा मोटराइजिंग ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर के साथ रैली निकालकर जनमानस को अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित किया। मुख्य अतिथि शशिकांत मिश्रा ने मतदाता जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अपने वक्तव्य में सभी दिव्यांग साथियों व आयोजकों का उत्साहवर्धन व आभार व्यक्त किया तथा जनमानस से अधिक मतदान करने की अपील की। संस्था के राजेंद्र नाथ राय विभागाध्यक्ष सामाजिक संगठन विभाग के कुशल निर्देशन व नारायण सिंह के कोऑर्डिनेशन व सनोज व संदीप यादव के सहयोग के साथ स्वेप आइकान सन्नी कुमार कनौजिया राकेश राजा आशीष अनिल व पूनम के साथ 45 दिव्यांग साथियों ने मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। ये बच्चे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो आप सभी को बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप सभी बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतदान करना जरूरी नहीं समझते। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति अगर सोचता है कि हम मतदान न करें तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग जो है बाद में सरकारों को गाली देते हैं। उनसे मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि बाद में गाली देने की बजाय बेहतर है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने
बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बाबा से कामना की है। वाराणसी में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक करके पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कामना की। स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज ने कहा कि फिर से मोदी का प्रधानमंत्री बनना सनातन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं, वह सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ का नव्य कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का अत्यंत विराट कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत पूरे राष्ट्र में सनातन धर्म की परंपराओं और विरासत को सहेजने के लिए पीएम मोदी ने अनेक कार्य किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए पीएम मोदी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से सनातन प्रेमियों का गौरव और बढ़ेगा, इसलिए सनातन धर्मियों को पीएम मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज रविवार को सुबह अपने शिष्यों के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के विधिविधान से अभिषेक कर पीएम मोदी के विजय का आशीर्वाद मांगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश में रहना और देश की परंपराओं को संभालना, नेतृत्व करना मुझे लगता है अत्यंत आवश्यक है। महादेव का एक छोटा सा सेवक होने के नाते और महादेव से अगाध स्नेह होने के नाते मैंने महादेव से प्रार्थना किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जीत करके आए और देश के प्रधानमंत्री बने और बनेंगे। महादेव से हमने प्रार्थना किया कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, केदारनाथ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन महाकाल, जो सनातन की परंपराओं को एक स्थान मिला है आज पूरी दुनिया में, मुझे लगता है वह परंपरा स्थापित रहना चाहिए और सबको आगे आकर के जितने भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, सनातन प्रेमी लोग हैं, उन सभी को सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आकर के मुझे लगता है भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए उनका सहयोग देना चाहिए। जो जिस योग्य सहयोग उनको दे सके उनको देना चाहिए। स्वामी हरसेवानंद स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में रचनात्मक क्रियाकलाप से उन्हें रूबरू समर कैंप के द्वारा कराया गया। रचनात्मक ऊर्जा से लबरेज विद्यार्थियों ने पूरे 10 दिन के समर कैंप में धमाल मचाते हुए अपनी सृजनशीलता से सभी को अभिभूत कर दिया। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के प्रांगण में विद्यालय द्वारा आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का। स्कूली समर पार्टी में विद्यार्थियों ने अपनी उछल कूद, तैराकी की मस्ती, पार्ट पेंटिंग, कर्सर राइडिंग, वॉल हैंगिंग, चित्रकला, हिंदी लेख, सुलेख, योगा, मेडिटेशन व विभिन्न खेल क्रियाओं, मौसमी फलों के उपयोग की प्रायोगिक क्रियाकलाप इत्यादि से खूब आनंदित हुए। इससे वे न सिर्फ खेलकूद का आनंद ही प्राप्त किया, अपितु अपने अध्यापकों द्वारा गर्मी से बचने, मौसमी फलों के उपयोग, पानी की उपयोगिता, अवशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुओं को बनाने की कला भी बखूबी सीखी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के समय उन्होंने कहा कि पार्टी में विद्यार्थियों ने नटखट मस्ती के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई। सर्वप्रथम विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर समर कैंप समापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सरीखे से सीखी वस्तुओं का प्रदर्शन संबोधित करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण क्रियाकलाप की होती है। समर कैंप से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा टेबल मैनर के साथ तरबूज खाने की प्रतियोगिता वाली थीम की तहत की गई। एलकेजी व यूकेजी के बच्चों ने फलों एवं सब्जियों पर आधारित थीम के अनुसार अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी। आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, नृत्य की बारीकियों को सीखा। हिंदी और अंग्रेजी के लेखन कौशल, व्यक्तित्व क्षमता, निखार, विभिन्न वाद्य यंत्रों की जानकारी, अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर व उपयोगी वस्तु बनाकर बहुत ही करीने से प्रस्तुत किया गया। पार्ट पेंटिंग ने तो कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कौशल सिखाने में मंजुलता शर्मा, फूल कुमारी यादव, गिरीश चंद्र अरोड़ा, विनोद कुमार, शिला श्रीवास्तव, साक्षी सिंह, नम्रता सिंह, आर के पांडे, सीमित श्रीवास्तव, मनोरमा यादव इत्यादि लोगों ने भाग लिया। कक्षा 1, 2 व 3 ने स्केचिंग एवं क्राफ्ट की कलाकारी प्रस्तुत की। सराहनीय कार्य को देखते हुए प्रबंधक महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव, मुकेश्वर सिंह, अनुराधा दीक्षित, ममता यादव इत्यादि की उपस्थिति रही। अध्ययन अध्यापन के अलावा कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। गर्मियों के अवकाश से पहले
10 दिनों का समर कैंप स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल आयोजित करता है। इसी श्रृंखला में आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में 10 दिवसीय समर कैंप का समापन किया जा रहा है, जिसमें 10 दिनों तक सीखे गए क्रियाकलापों का प्रदर्शन शामिल है। आशा है कि इस कैंप के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के अलावा रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास होगा और वे सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सलारपुरा क्षेत्र में लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सलारपुरा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच कई घरों में लोग दूषित पेयजल पीने के लिए मजबूर हैं। इस क्षेत्र के लोगों से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 2-3 साल तक इसी तरह पानी पी रहे हैं। न हमारे यहाँ कोई चापाकल की मशीन है, न ही नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था की गई है। यह पानी दिन भर इसी तरह गिरता रहता है, यहाँ तक कि पानी की भी बर्बादी होती रहती है। कई बार हम लोगों ने पार्षद को भी अवगत कराया, लेकिन वह सुनते ही नहीं। हम लोग अब ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अगर बीमारी भी होती है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के पार्षद और नगर निगम एवं जलकल विभाग के अधिकारी होंगे। क्या करेंगे पानी के लिए? ये कैसा पानी आ रहा है? ये पाइप में से पानी फूटल आ। अच्छा, क्या पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर? कितने सालों से समस्या ये है? अरे 2-3 साल से ये ये कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड कौन सा है? 5 नंबर। इसी शिकायत आप लोग कभी की पानी के लेकर के? अरे कितना लोग आयल गयल का करना। भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा मैदागिन चौराहे पर राहगीरों के लिए निःशुल्क प्याऊ लगवाया गया। मैदागिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा काशी में आ रहे दर्शनार्थियों एवं राहगीरों के लिए निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के मानद सदस्य श्री अमरीश सिंह भोला जी के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस प्रकार का कार्य समाज में सभी को करना चाहिए। इस अवसर पर मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, सन्नी गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल, विनय चौरसिया, रुद्र पांडे, उमेश सिंह, गप्पू सिंह, रौनक राय, दिनेश, अश्विनी गुप्ता, सौरभ सिंह, राजन चौरसिया, गणेश वर्मा, निखिल गुप्ता, राकेश श्रीवास्तव, चंदन कुशवाहा, शिवांशु यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आज मैदागिन चौराहे पे त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है और काशी के अंदर दूर दराज से लोग आते हैं, उनको पानी की जरूरत देखना पड़ता है। उसको देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने यहाँ पे प्याऊ लगवाया है और इसी तरह प्याऊ शहर के अन्य चौराहों पे जहाँ पे बाहर के दर्शनार्थी आते हैं उनकी सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, जो निःशुल्क। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।